खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। अगर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई जाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ाकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। कहाँ रह गए हो तुम सब? वो नहीं आएंगे। सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने उन्हें मार डाला। मदद पहुंचना मुमकिन नहीं। एलियन कहाँ है? उनकी भी कोई खबर नहीं अब तक। क्या मतलब है कि कोई खबर नहीं? ये शख्स हमें फिर मायूस करेगा। मुझे लगता है हेनोक, इस मामले को अब खुद ही निपटाना होगा। आ जाओ। मेरे कौंत, मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! मार्कोस! मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! यहाँ पर हूँ। आप ठीक तो है मेरे कौंत? हम करीब है मार्कोस, जल्दी करो। जनाब, इस हालत में कैसे? चाहे जो भी हो, सलाहुद्दीन की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। वक्त आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करक फतह हो चुका। मुझे फौरन भाईजान के पास जाना होगा। अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ मेरे भाई। कले में दाखिल होने वाले हर शख्स को गिनो। तमाम रसद के गोदामों को बंद कर दिया जाए जब तक कला मुकम्मल तौर पर अपने काबू न कर ले। हर दरवाजे को खोल न लिया जाए। कले पर हमारी गिरफ्त मुकम्मल नहीं होगी। जल्दी करो, चलो चलो साथियों, जल्दी करो। आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सुल्तान के पास जाओ। यहाँ का काम हम निपटा लेंगे। चलो काराकुश, चलो। इस बार तुम नहीं बचोगे सलाहुद्दीन।
ए इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाउद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन फिक्र न करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। एक कदम जरा उस दरख्त से आगे निकलो तुम। तुम इस खंजर को पहचानते हो ना? यह हकीम लतीफ का खंजर है। मैं इसी खंजर से तुम्हारी सांसें रोकूंगा। मुकद्दस सलीब के नाम अपने हदफ को निशाना बनाओ। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, ये क्या हो गया? मिला, मिला, लानत हो। मिला, 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 जाना था तुम पर। मिला, चल रहा है, जल्दी करो। मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा सलाउद्दीन। मेरे कॉप्टर कुमक पहुंच रही है, हमें जाना होगा। जल्दी चले, हमें जाना होगा मेरे कॉप्टर। चले। मिला क्यों आ गए? सलाउद्दीन, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। सलाउद्दीन, मेरे सुल्तान, शहजादा बाल्डविन और उनकी फौज दमिश्क में आपकी फौरी मौजूदगी की मुंतजर है। क्या लगता है वो क्या चाहता है भाई? ये तो मैं नहीं जानता बुरू, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। सलाउद्दीन और उसका दस्ता पहुंचने वाला है मेरे शहंशाह। मुझे मेरे घोड़े पर सवार करो। मेरे शहंशाह, मुमकिन है ये आपके लिए तकलीफ का बायस बने। मैं मुमलिकत यरूशलेम की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। शहंशाह अली का घोड़ा लाया जाए। सलाउद्दीन, हर बार इंतकाम लेने के करीब पहुंचकर मुझे शिकस्त हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द बेलियन, बहुत जल्द मैं उससे अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। लानत हो, इसका क्या मतलब है? फसीलों पे नजर दौड़ाओ तो समझ आ जाएगा इसका मतलब। मतलब उस सलाउद्दीन ने मेरा गला भी छीन लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेलियन। हेनोक, सिपाहियों को जमा करो, हम किले की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी। शैटिलियन, अगर तुम बच जाने वाले सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो अपनी शिकस्त तस्लीम करो। लॉर्ड गाई,
के लगता है कि लॉर्ड गाय का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे हमारा। से थके हुए दिखाई देते हो शहजादा बाल्डविन। काश कि हमारी मुलाकात कुद्स के और करीब होती। अगरचे मुझे बीमारी लाहक है, लेकिन अब मैं खासा बेहतर हूँ। थका देने वाली चीज बीमारी नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन, असल थका देने वाली चीज ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो फिर वाकई मुझे अफसोस है, क्योंकि जब तक सलीबी हमारी सरजमीन नहीं छोड़ देते ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं यरूशलेम में पैदा हुआ था और खुशकिस्मती से वहीं जीऊंगा और वहीं मरूंगा। यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ऐसा इरादा भी नहीं कोई। तुम मेरी हुक्मरानी में भी कुद्स में आजादी से रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी यही कहा था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी बहुत कम थी। शायद तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। मुतालबा बताओ शहजादा बाल्डविन, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं अपने बाबा शहंशाह अमालिक का अमन का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेबस हो जाएगा। बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अमन सिर्फ दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो अपनी कुव्वत खो चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। इबेलियन और करक की फतह के बाद हमारा अगला कदम कुद्स है। और याद रखना, कोई भी चीज हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी जब तुम मुसलमान मस्जिद अक्सा में दोबारा नमाज अदा करोगे, तो तुम वाकई समझते हो कि जंग खत्म हो जाएगी। असल जंग तो तब शुरू होगी अगर यरूशलेम सुकूत पजीर हो गया, तो मशरिक की सरजमीन पर लोगों का सलाब उमड़ आएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे फर्ज में शामिल है। फिर कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ये ना समझो कि हम बेबस और तन्हा हैं। हम यरूशलेम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम बरतर मुकाम पर हो, लेकिन जंग के बाद मुमकिन है कि तुम सब कुछ खो बैठो। अल्लाह ही है जो हर चीज अता करता है। अमन का दौर अब खत्म हो चुका शहजादा बाल्डविन। अब अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं कोई। तुम बादशाह की तरफ पुष्ट नहीं कर सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। गुफ्तगू खत्म हो चुकी शहजादी। अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी तलवार के साए में आ चुके, वापसी नामुमकिन है। मेरी मौत करीब आ रही है सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं अपनी आखिरी सांसों से इस मुकद्दस सरजमीन को अमन का तोहफा देना चाहता हूँ। मेरी इस पेशकश को बगैर सोचे समझे रद्द ना करना। मैं तुम्हारी इस हालत की तौहीन नहीं करना चाहता शहजादा बाल्डविन, लेकिन यह पेशकश तुम्हारी बेबसी का एतराफ है। मौत की तरह फतह और शिकस्त दोनों ही रब्बुल आलमीन के इख्तियार में होती है। अब हमारे दरमियान फैसला जो होगा वो उसी की रज़ा। अब हम क्या करेंगे मेरे शहंशाह? मायूस होने की जरूरत नहीं है बाल्डविन, हम जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? तुम्हारी नाअहली की वजह से मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यकीन नहीं होता कि मिला ने ऐसा किया। फैसला यकीनन आपका है मेरे शहंशाह, लेकिन वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन इन हालात में सुलह कबूल नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अब तक यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर चुका होगा मेरे शहंशाह। इसीलिए मुझे उससे सुलह की दरख्वास्त करनी होगी। मेरे शहंशाह, मुझे लगता है कि इन हालात में सलाहुद्दीन सुलह की पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। जनाब, एक बार फिर सोचिए कि सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा विलियम। दमिश्क खत भेजो और मुलाकात की दरख्वास्त करो।
अगर कोई बच्चा बादशाह बन जाए क्या तुमने कुछ कहा शटिलियन? मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने अल्फाज दोहराओ शटिलियन। मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कोड़ा ला कर दो। मेरे शहंशाह, घुटने टेको। शहंशाह अली, ये मेरा हुक्म है। घुटने टेको। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या कहा था तुमने मुझे शटिलियन? अगर कोई बच्चा, आगे बोलो शटिलियन। अगर कोई बच्चा शहंशाह बन जाए अगर किसी और के पास कहने को कुछ नहीं तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल करो। फिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। यह नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की आवाम की दिलजारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें? क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। इस फितने को शोला बनने से पहले ही बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मूसल और हलब को अपने साथ शामिल ना कर सके तो कुद्स की फतह का ख्वाब खाक हो जाएगा।